चंद्रमुखी एक चुड़ैल है। वह बहुत तंत्र मंत्र करके चुड़ैलों की रानी को वहां बुलाती है। क्या हुआ चंद्रमुखी, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? रानी माँ, मेरी उम्र बढ़ती जा रही है रानी माँ, मुझे जवान दिखना है रानी माँ। चंद्रमुखी, तुम्हें ऐसा करने के लिए वो जादुई सोने का लहंगा पहनना पड़ेगा और अपनी 7 बार अलग अलग लड़कों से शादी करनी पड़ेगी। जैसे ही तुम एक लड़के से शादी करोगी और उसे मार डालोगी, वैसे ही उसकी उम्र तुम्हें लग जाएगी और तुम जवान होती जाओगी। क्या आप सही कह रही हैं रानी माँ? ऐसा हो सकता है? हाँ चंद्रमुखी, जब तुम 7 शादियाँ कर लोगी और उन सभी को मार डालोगी तो तुम जवान भी हो जाओगी और हमेशा के लिए अमर हो जाओगी। लेकिन ये सोने का लहंगा एक जादुई लहंगा है, तुम्हें पता है ना ये हमें कितनी मुश्किलों से मिला है। हाँ रानी माँ, मैं ध्यान रखूंगी, मैं इसे बिल्कुल संभल कर पहनूंगी और मेरा काम पूरा होने पर मैं इसे आपको सही सलामत लौटा दूंगी। रानी माँ, आप मुझे वो लहंगा दे दीजिए। तब चुड़ैलों की रानी उसे सोने का लहंगा दे देती है और वह लहंगा पहनकर एक सुंदर सी कन्या के रूप में आ जाती है। अब वह उस लहंगे को पहनकर अपनी शिकार की ओर चल पड़ती है। चंद्रमुखी अंधेरी रात में और सुनसान सड़क पर रोते हुए जा रही थी कि तभी वहां से एक कार गुजरती है। कार में नवीन नाम का लड़का बैठा हुआ था। वह उस रोती हुई लड़की को देखकर गाड़ी रोक देता है और कार से बाहर उतर आता है। क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? कुछ परेशानी है तो मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं। एक बदमाश लड़का जबरदस्ती मुझसे शादी करना चाहता है और मैं वहाँ से भाग निकली हूँ। कृपया आप मेरी मदद कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम रो मत। तुम ऐसा करो, मेरे साथ कार के अंदर बैठो। तब चंद्रमुखी नवीन के साथ कार में बैठ जाती है। नवीन को चंद्रमुखी पसंद आ जाती है और चंद्रमुखी भी बार बार नवीन को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही थी। अब मैं कहाँ जाऊंगी? अगर आज मेरी शादी नहीं हुई तो वो बदमाश फिर से मुझे ढूंढ लेगा और मुझसे जबरदस्ती शादी कर लेगा। चंद्रमुखी देखो, तुम रो मत, मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ। यहाँ पास में ही एक मंदिर है, मैं वहाँ पे गाड़ी रोक लेता हूँ, हम दोनों शादी कर लेते हैं। नहीं नहीं, मंदिर में जाने की क्या जरूरत है? तुम ऐसा करो, मेरे पास यहाँ पे सिंदूर की डब्बी है, तुम यहीं पे मुझसे शादी कर लो। ठीक है चंद्रमुखी, तुम रोना बंद करो, मैं तुमसे अभी शादी किए देता हूँ। तब नवीन चंद्रमुखी की मांग भर देता है और चंद्रमुखी को अपने घर लेकर जाता है। नवीन शहर में नौकरी करता है और वह अपने घर में अकेला ही रहता है। नवीन के मम्मी पापा गांव में रहते हैं, इसीलिए चंद्रमुखी को मौका मिल जाता है। जैसे ही नवीन चंद्रमुखी के पास जाता है, वो अपने असली रूप में आ जाती है। और नवीन का गला दबाकर उसे मार देती है। नवीन की उम्र चंद्रमुखी को लग जाती है और वह बहुत खुश होती है। मुझे ऐसे ही और 7 लोगों का शिकार करना पड़ेगा ताकि मैं अमर होकर एक शक्तिशाली चुड़ैल बन जाऊं और कभी भी बूढ़ी ना हो पाऊं और हमेशा के लिए सुंदर बन जाऊं। चंद्रमुखी फिर से अपना सोने का लहंगा पहन लेती है। काफी दिन बीत चुके हैं। ऐसा करते करते वह 5 लोगों को मार चुकी है। एक दिन आशीष के माता पिता पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने के लिए आए। उनके बेटे के साथ भी ऐसा ही हुआ है। ये हत्या लूटपाट के लिए तो नहीं हुई है। अगर ऐसा होता तो जरूर कुछ कीमती सामान गायब होता, लेकिन ऐसा नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा कह रहा था कि वो उसे अंधेरी और सुनसान सड़क पर मिली थी और बहुत रो रही थी और उसे आज ही शादी करनी थी, इसीलिए उसने उससे शादी कर ली। लेकिन जब मैं सुबह उनके कमरे में गई तो मैंने देखा कि उसकी लाश बिस्तर पर पड़ी हुई है। लेकिन मुझे फिर उस पर शक भी हुआ था कि इतनी मजबूर लड़की और उसने सोने का लहंगा पहना हुआ है, जरूर कुछ गड़बड़ है। और मेरे बेटे के गले पे भी पंजों के निशान थे। हो ना हो इंस्पेक्टर साहब, ये जरूर कोई चुड़ैल है। साहेब, ये एकदम वैसा ही केस है जैसे पिछले 5 केस हम लोगों को मिले हैं। तभी इंस्पेक्टर के फोन पे एक कॉल आता है। हेलो विवेक, बता यार कैसा है? निखिल, अरे यार, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आज मेरी शादी हुई है लेकिन वो लड़की सोने का लहंगा पहने हुए है और मुझे मारकर यहाँ से भाग गई है। मुझे लगता है
वो किसी और के साथ भी ऐसा कर देगी। तुम अगर बचा सकते हो तो वो। हेलो विवेक, तू ठीक तो है विवेक? तब इंस्पेक्टर विवेक के घर जाता है। विवेक के घर में उसकी बूढ़ी माँ है। बेटा, क्या बिगाड़ा था मेरे बेटे ने किसी का? बेटा, तुम्हें कुछ करना होगा इससे पहले कि चंद्रमुखी किसी और के साथ ऐसा करे। तुम्हें उन लोगों को बचाना होगा। लेकिन बाबा, आप कौन हैं और ये सब कैसे जानते हैं? बेटा, मैं चंद्रमुखी का पिता हूँ। चंद्रमुखी को बचपन से ही ये तंत्र मंत्र और काला जादू करने का शौक था। वो बचपन से ही इस काली विद्या को सीखती आ रही है। मेरे लाख मना करने पर भी वो नहीं मानी। एक दिन उसने एक निर्दोष बच्ची को मारना चाहा, तो मुझे मजबूरन उसे समाप्त करना पड़ा। मैंने जैसे ही उसे समाप्त किया तो वो एक चुड़ैल बन गई और चुड़ैलों की रानी के साथ मिलकर मेरे पीठ पीछे वो एक दिन मेरे घर में आई और मेरी पत्नी को। क्यों चंद्रमुखी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो बेटी? तुम्हें ये गलत काम नहीं करना चाहिए। और उन्होंने मेरी पत्नी को मार डाला और ये जादुई लहंगा उठाकर वहां से चली गई। तब से मैं उन दोनों को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। इससे पहले कि और अनर्थ हो जाए बेटा, तुम्हें और लोगों की जान बचानी है। जैसे ही वो 7 लोगों को मार देगी, वो और भी ताकतवर और शक्तिशाली चुड़ैल बन जाएगी। फिर वह और अमर हो जाएगी। तुम चिंता मत करो बेटा, इस कार्य में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम उसको पकड़ के ले आना, मैं तंत्र मंत्र की सहायता से उसे भस्म कर दूंगा। तब इंस्पेक्टर चंद्रमुखी को पकड़ने का प्लान बनाता है। वह गाड़ी लेकर सुनसान सड़क पर निकल पड़ता है कि तभी उसे अंधेरी रात में और सुनसान सड़क पर वह सोने का लहंगा पहने हुए चंद्रमुखी दिख जाती है। वह रोते हुए निखिल के पास आ रही थी। क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? कुछ बात है क्या? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। एक बदमाश ने मेरे माता पिता को मार डाला और अब जबरदस्ती मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन मैं वहां से भाग निकली। कृपया मेरी मदद कीजिए। देखिए, आप रोइए मत। चलिए मेरे साथ गाड़ी में बैठिए। अब मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी? उसने मेरे माता पिता को मार डाला है। अगर आज मेरी शादी नहीं हुई तो वो बदमाश मुझे फिर से पकड़ के मुझसे जबरदस्ती शादी कर लेगा। अरे अरे, देखो, तुम रो मत। तुम बहुत सुंदर हो। तुमसे तो कोई भी शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। वैसे अगर तुम बुरा नहीं मानो तो क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये देखिए, मेरे पास सिंदूर भी है। आप मुझसे अभी शादी कर लीजिए। अगर आप मुझसे अभी शादी करेंगे तो ही मैं आपके साथ आपके घर जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। ठीक है, मैं तुमसे अभी शादी किए देता हूँ। ये लो। तब इंस्पेक्टर उसे अपने घर ले आता है। चंद्रमुखी, तुम बहुत थक गई होगी। ऐसा करो, मैं तुम्हें माँ की साड़ी दे देता हूँ। तुम ये लहंगा बदल लो और साड़ी पहन लो। नहीं नहीं, मैं ये लहंगा नहीं बदलूंगी। ये देखो कितना सुंदर लहंगा है। क्या तुम्हें इस लहंगे में मैं सुंदर नहीं लग रही हूँ? ये लहंगा तो मैं सुबह ही उतारूंगी। चलो ना, चल के थोड़ा आराम कर लेते हैं। अरे अरे, रुको। अभी कहाँ आराम करने जा रही हो? पहले सबसे मिल तो लो। कौन कौन है आपके घर में? तभी वहां चंद्रमुखी के पिता और विवेक की माँ और बाकी लोग भी आ जाते हैं। देखो चंद्रमुखी, ये सब नाटक तुम्हें पकड़ने के लिए किया गया है। तुम इस धरती के लायक हो ही नहीं। आज मैं तुझे मुक्ति दे देता हूँ। जा, अपने लोग चले जा। नहीं पिताजी, नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए पिताजी। तब चंद्रमुखी भस्म हो जाती है और साथ ही साथ उसके साथ की सारी चुड़ैलें भी भस्म हो जाती हैं। निखिल का सबसे अच्छा दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसे इस बात की तसल्ली थी कि उसने विवेक के कातिल उस चुड़ैल को खत्म कर दिया था। सीख, बुराई का अंत जरूर होता है। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।